अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी अहबाब बखैर आफियत होंगे। जैसा कि आप सभी हजरात को बखूबी इल्म है कि आज शमसी साल शमसी महीने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। कल से नया शमसी साल शुरू होने जा रहा है, जिसको हम उर्फ में अंग्रेजी साल कहते हैं। इसके ताल्लुक से एक साथी ने चंद सवालात पूछे हैं, तो मैंने चाहा कि आप तमाम अहबाब तक वो पहुंचा दूं। पहला सवाल तो ये है कि देखिए, चाहे वो शमसी साल हो या कमरी साल हो, ये दोनों इस्लामी साल ही है। यानी सूरज के एतबार से चलने वाला साल और चांद के एतबार से चलने वाला साल। लेकिन बदकिस्मती से हम एक को अंग्रेजी साल कहते हैं, शमसी साल को, और कमरी चांद को इस्लामी साल कहते हैं। अब ये बात तो तय है कि इस्लाम ने ज्यादा कमरी साल को तरजीह दी है। इसकी क्या असबाब, क्या वजूहात है, ये अलग एक मजमून है। तो ये दोनों साल न इस्लामी होते हैं न गैर इस्लामी, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये दोनों, एक तो शमसी है जो इस्लामी साल हमारे नजदीक है, और दूसरा कमरी साल है। तो दोनों में 12 महीने ही होते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया है, क्या नए साल की मुबारकबाद देना जायज है कि नहीं। अब वो चाहे शमसी साल हो चाहे कमरी साल हो, आप ये जहन में रखें। हमें इसमें इस्लाम की तालीमात को देखना होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के अमल को देखना होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हिशाम रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मजमउ ज़वाइद में हदीस दर्ज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब नया महीना या नया साल दाखिल होता था, नया महीना या नया साल दाखिल होता था, तो इस दुआ को पढ़ते थे। मशहूर मारूफ दुआ है, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान व जवारिम मिनश शैतान। ऐ अल्लाह, इस महीने को या इस साल को हमारे ऊपर सलामती और इस्लाम के साथ दाखिल फरमा, ईमान और अमन के साथ दाखिल फरमा, अल्लाह की खुशनुदी वाला साल या महीना बना, और शैतान से बचाव का साल और महीना बना। इन्हें दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम पढ़ा करते थे। तो लिहाजा यहाँ से समझ में आता है कि मुबारकबाद देना नए साल की, नए महीने की, चाहे कमरी साल हो या शमसी साल हो, इसकी कोई वजह नहीं हमें नजर आती है। देखिए, मुबारकबाद तो किसी खुशी के मौके पर दी जाती है, जैसे ईद उल फितर का मौका हो, ईद उल अजहा का मौका हो, या किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हो गई, या कोई उम्रा पे जा रहा है, हज करके आ रहा है, या कोई भी खुशी जो जाहिरी तौर पर भी हो और बातनी तौर पर भी हो, ऐसे मौके पर खुशी का इजहार करना, मुबारकबाद देना जायज है। और कुरान करीम में भी इस हवाले से हमें मिलता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। तो खुशी का इजहार करना चाहिए अगर अल्लाह की तरफ से आपके पास कोई नियामत है। लेकिन ये नए साल का आना दरअसल अपनी जिंदगी से एक साल कम होता जा रहा है। मसलन एक आदमी की उम्र 50 साल है, तो अब एक साल गुजर गया 2022, तो अब तो उसकी जिंदगी से एक साल कम हुआ। ये तो खुशी का मौका नहीं है, बल्कि इंसान को उस वक्त ये दुआ करनी चाहिए साल के इख्तिताम पर और नए साल के दाखिले पर, ऐ अल्लाह, पहले साल में जो मुझसे आपकी नाफरमानी हुई, मुझसे गलतियां, कोताहियां सरजद हुई है, जो आपकी नाराजगी का सबब बनती है, ऐ अल्लाह, उनको माफ फरमा दीजिए, और आइंदा साल अपनी खुशी, अपनी रिजा के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआ करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा मुबारकबाद देना ये इस्लामी मिजाज और इस्लामी तालीम नहीं है। उसके बाद पूछा गया था, क्या पार्टियों में जाना या इस ताल्लुक से कोई तकरीब मनाना जायज है कि नहीं। देखिए, न किसी तकरीब मनाने की हमें शरई तौर पर इजाजत मिलती है। तकरीब यानी कोई पार्टी मनाना या उसका एहतमाम करना, शरई तौर पर इसकी इजाजत नहीं मिलती। जैसे मैंने अर्ज किया कि सिर्फ इस दुआ का हमें सबूत मिलता है। लिहाजा न तो किसी तकरीब का एहतमाम करना जायज है
اور نہ کسی ایسی تقریب میں شرکت کرنا جائز ہے جو اسلام اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہو۔ دیکھیے اسلامی مزاج کیا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغویات سے، بیکار چیزوں سے جب ایمان والے گزرتے ہیں تو مروا کرامہ، شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں، اس سے بچ کر کنارہ کشی اختیار کر کے گزرتے ہیں۔ تو لہذا نہ تو خود کسی پارٹی کا اہتمام کرنا چاہیے اور نہ پارٹی میں شریک ہونا چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو یہ تو گناہ کا کام ہے، سرکشی کا کام ہے، لہذا اس میں تعاون کرنا، معین و مددگار کسی طریقے سے بننا شرعی طور پر اس کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا۔ تو لہذا آج کل جو مبارکباد کے پیغام واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، تو لہذا اس سے مسلمانوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی کئی وجوہات بھی ہے، جیسے ابھی بہت سارے مسلمانوں نے کرسمس ڈے بھی منایا۔ دراصل 25 دسمبر کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اس کی خوشی میں مناتے ہیں 2 4 5 دن، تو یہ تقریب ان کی خوشیاں اس مہینے میں چلتی رہتی ہے اور آج رات کے اختتام تک اس کو مناتے رہتے ہیں۔ الامان والحفیظ، نہ جانے اس رات میں کیا کیا لوگ ناچ گانے ان کی محفلیں سجاتے ہیں، طرح طرح کے خرافات میں، لغویات میں مصروف ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان بھی یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا ایک اصل شریعت ہے، ایک آئین ہمارا قرآن کی شکل میں ہے، ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور سامعین کو بھی، ناظرین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔